सभी टीचर साथियों को राम राम नमस्कार। आज हम यूपी एलटी ग्रेड साइंस 2018 से क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, ये एग्जाम हुआ था 29 जुलाई 2018 को और उसके बाद अब वैकेंसी आई है। तो चलिए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन, जो कि एक बहुत फेमस टॉपिक है और टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में, यहाँ तक कि जो जीआईसी का एग्जाम होता है लेक्चर वाला, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। बफर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाने से उनका पीएच जल्दी से चेंज नहीं होता है। ठीक, वो अपने पीएच में होने वाले चेंज का रेजिस्टेंट करते हैं, तो इसलिए इनको रेजिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, हमारा ब्लड भी क्या होता है, पीएच सॉल्यूशन होता है। चलिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सिंपल बफर और एक होता है मिक्स्ड बफर। ठीक, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर में जो हमारे आते हैं वो आते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस से बने हुए सोल्ट। वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए जो सोल्ट हैं वो इस टाइप के सिंपल बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि अगर हम वीक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड, ठीक, और वीक बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनसे जो सोल्ट बनेगा वो क्या होगा, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, सिंपल बफर टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा। अगर हम मिक्स्ड बफर की बात करें तो इसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। ठीक, अब ये चीज बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन ये भी आ जाए इनमें से कौन सा एसिडिक बफर है या कौन सा बेसिक बफर है। तो एसिडिक बफर वो होता है जिसमें वीक एसिड हो, ध्यान रखना, वीक एसिड और प्लस उसका इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ उसका सोल्ट। ठीक है, मतलब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसमें वीक एसिड होगा, ये चीज पकड़ लेना बस इसमें। जैसे कि वीक एसिड हमारा क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक, और इसी का ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में बना हुआ सोल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH KOH, तो करिए NaOH के साथ सोल्ट बनाएगा तो सोडियम एसिटेट। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एसिडिक बफर बनाएंगे। ठीक है, वीक एसिड में और कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वीक एसिड में आपके आते हैं जैसे एसिटिक एसिड हो गया, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। ये सब आपके क्या होते हैं, वीक एसिड में आते हैं। मैं इनका यहाँ पर डायग्राम नहीं बना के दिखा रहा हूँ, बड़े डायग्राम है टार्ट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड के। बात करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन की, तो इसमें जस्ट रिवर्स कर देना है। जैसे एसिडिक में वीक एसिड था, बेसिक में क्या होगा, वीक बेस होगा प्लस इसी का ही सोल्ट, इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ इसका सोल्ट। जैसे वीक बेस हम ले लेते हैं यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसी का ही कोई सोल्ट यहाँ पर ले लो। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सोल्ट क्या हो जाएगा, जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, HCl के साथ ये सोल्ट बना रहा है। ठीक है, HCl से Cl यहाँ पर आ गया। तो मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं भी आपको एक तो वीक एसिड दिखाई दे, ठीक है, या वीक बेस दिखाई दे, तो समझ जाना कि वहां पर क्या बन रहा होगा, बफर सॉल्यूशन बन रहा होगा। अगर केवल बफर की बात कर रहे हैं तो, अगर एसिडिक या बेसिक बफर कर रहे हैं तो फिर आपको ध्यान से देखना है, एसिडिक बफर में वीक एसिड होना चाहिए और बेसिक बफर में वीक बेस होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो वो कभी भी बफर सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, जिसका ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मिक्सर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। बिल्कुल सही है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, ये रहा हमारा एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, ये बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, मिक्सर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, अभी हमने बनाया था, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ये रहा हमारे पास में। ठीक है, चलिए मिक्सर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको भी कहा था कि सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड ये सब भी आपके किस में आते हैं, सब ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये सब भी वीक एसिड में आते हैं।
तो सोडियम सिट्रेट यहाँ पर है, तो साफ समझ आना कि ये भी बफर सॉल्यूशन बना सकता है। सबसे लास्ट वाले पे आ जाते हैं, मिक्सर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कभी भी बफर सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये बफर सॉल्यूशन यहाँ से नहीं बनाएगा। ठीक है, अगले किसी लेक्चर में फिर से मिलेंगे किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में, जब बफर सॉल्यूशन का पीएच वगैरह हमको फाइंड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, उसमें हेंडरसन इक्वेशन का हम यूज करते हैं। चलिए तब तक तैयारी करते रहिए। नमस्कार, राम राम।